बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा का पास्ट पेपर करेंगे 2023 का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को गौर से देखना है, हर स्टेप को, किसी स्टेप को मिस नहीं करना। हम डिटेल से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस तरह सोल्व होता है। तो आपने वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना और कोई भी हिस्सा फॉरवर्ड नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को समझ बिल्कुल भी नहीं आनी। तो 2023 के पास्ट पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला था, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज हुज आर्थ टर्म इज 3r+1। अब उन्होंने कहा था कि कोई भी सीरीज है उसकी पहली 20 टर्म्स क्या हमने सम फाइंड आउट करना है। अब जबकि उसकी आर्थ टर्म हमारे पास 3r+1 है, हमारे पास ना फर्स्ट टर्म है ना सेकेंड टर्म है, सीरीज ही नहीं है। ठीक है, तो उस सीरीज की सिर्फ हमें आर्थ टर्म दे देगी। अब हम फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? यार क्या शो कर रहा है, ये जो स्मॉल आर है आर्थ टर्म को यूज कर रहा है, शो कर रहा है। तो आर्थ टर्म किसके बराबर है? 3r+1, तो हम लिखेंगे 3r+1। अब हमारे पास अगर हम आर की जगह 1 लिखे, यानी फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना चाहें, तो आर की जगह हम 1 लिख देंगे। इधर भी आर की जगह 1, 3 1 3 प्लस, और ये 1 वैसे का वैसे 3+1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। तो A1 हमारे पास आ जाएगी 4। अब इसी तरह A2, आर की जगह हमने 2 लिखा, तो इधर 3 आर की जगह हम 2 लिख देंगे, +1, 3 2 6 +1 हमारे पास 6 +1 क्या हो जाएगा? 7। तो A2 यानी सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 7। इस तरह हम A3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, A4 भी, A5 भी। सिर्फ हमने R को रिप्लेस करना है नंबर से, जिस नंबर का हम टर्म मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस नंबर की हम टर्म फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस नंबर से रिप्लेस कर देना। अगर हम A3 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो R की जगह 3 पुट करेंगे, 3 R की जगह 3 +1। अब 3 3 9 +1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। तो सीरीज अब हमारे पास A1 भी आ चुका है, यानी फर्स्ट टर्म भी आ चुकी, सेकंड टर्म भी आ चुकी, थर्ड टर्म भी आ चुकी। तो हमारी सीरीज क्या होगी? ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसी चलती जाएगी। ठीक है, A1 A2 A3 अब हमारे पास क्या सीरीज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अपना सम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने याद रखना है, सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बाइनोमियल। किसी भी जो सीरीज है बाइनोमियल सीरीज, उसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है, SN = n/2 ब्रैकेट 2A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 डी हमारा क्या? डिफरेंस। जो दो कंसेक्टिव टर्म्स है उनके दरमियान डिफरेंस, यानी जो अगली वाली रकम है, अगली वाली जो वैल्यू, उसको पहली वैल्यू में से माइनस कर दे तो जो डिफरेंस आएगा दोनों के दरमियान वो हमारा क्या है? डी। अब देखो, अगर हमने डी निकालना हो इस सीरीज का, हम क्या करेंगे? सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे, 7 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो डी हमारा क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह n, अब n हमें क्या पता है n की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में क्या कहा था? 20 टर्म्स। तो n हमारे पास किसके बराबर है? 20 के बराबर, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में खुद कह दिया कि 20 टर्म्स। तो SN = n की जगह हमारा क्या आ जाएगा? 20/2। वैसे वैसे 2A1 हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया, हमारा क्या है? 4। तो हम लिखेंगे A1 की जगह 4 प्लस n हमारा क्या? 20 -1 और डी हमारा क्या? 3। आप लोगों ने ये फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब ये देखो, 2 1 2 2 10 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर 10, 4 2 8 प्लस 90, 20 में से 1 निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 57 आ जाएगा। 57 को 8 में प्लस करेंगे तो 65 आएगा। 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 650 आ जाएगा। तो SN यानी हमारा सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज क्या आ जाएगा? 650। अब हम इस पेपर का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉर दी ए हमारे पास एक सेट है, फाइंड गिवन रिलेशन। हमने रिलेशन फाइंड करना है जिसमें x और y की वैल्यू होंगी, और x जो है, x और y दोनों को अगर हम जमा करें, मतलब हमने ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना x और y का कि x और y की वैल्यू ऐड करने तो वो 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सेट ये, हमने क्या करना है कि रिलेशन फाइंड आउट करना है कि हमने एक्स वाई, जैसे मेरे पास सपोज 2 + 3 आता है, 2 और 3। अब मैं 2 और 3 को ऐड करूंगी तो मेरा 5 आ रहा है, इस रिलेशन के मुताबिक आ रहा है ना। या तो 5 के बराबर होना चाहिए या तो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मेरा ऐड करने से ये 5 के बराबर आ रहा है, तो ये मेरा इस रिलेशन में आ रहा है।
आल्सो राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो इस सेट है, इस रिलेशन से हमारे पास डोमेन क्या आती है, रेंज क्या आती है, वो भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशनशिप बनाएंगे, एक्स और वाई दोनों को ऐड करने से हमारा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो ए हमारे पास क्या था, सेट था 1 2 3 4 जिसमें 4 एलिमेंट्स थे। इसी तरह हमने ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना, ए को ए से मल्टीप्लाई किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 को पकड़ना है, पहले सबके साथ देना है। 1 को 1 से भी करना है, 1 को 2 से भी करना है, 1 को 3 से भी करना है, 1 को हमने 4 से भी करना है। पहले 1 को पकड़ा सबसे किया, फिर आपने 2 को पकड़ना सबसे करना है, 2 को 1 से करना है, 2 को 2 से करना है, ठीक है, 2 को 3 से करना है, 2 को 4 से करना है। इस तरह होने के बाद 3 को पकड़ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 3 को 1 से भी करना है, 3 को 2 से भी करना है, 3 को 3 से भी करना है और 3 को 4 से भी करना है। देन हमने क्या करना है, 4 को पकड़ना है, उसको चारों को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे और 4 को 4 से करेंगे। ये हमारा क्या होगा, ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद ए, मतलब ए को हमने ए से ही मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अपना गिवन रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, आपने देखना है कि कौन से दोनों एलिमेंट को ऐड करने से हमारा ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5, वही हमारा रिलेशन था ना, कि 2 एलिमेंट होंगे उनको ऐड करें तो वो 5 से बड़े हों या 5 के बराबर होता। हमने देखना है कि कौन कौन से 2 एलिमेंट उनको ऐड करने से वो 5 से बड़े आ रहे हैं और 5 के बराबर आ रहे हैं। अब 1 + 1 2 होगा, 5 से छोटा है, 5 के बराबर भी नहीं है। 1 + 2 3 होगा, 5 से छोटा। 1 + 3 हमारे पास 4 होगा, 5 से छोटा। 1 + 4 5। अब ये देखो, ये 5 के इक्वल आ रहा है। 1 को +4 करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो ये एक सेट लिख लेना 1 और 4 का। बाद में अगला पकड़ना है 2 और 1। 2 को +1 किया, 3 आएगा। 3 5 से छोटा है, इसको भी छोड़ देंगे। 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब देखो 4 5 से छोटा, इसको भी छोड़ देंगे। 2 + 3 5 के इक्वल है तो इसको लिख लेंगे। 2 + 4 6 है, 5 से ग्रेटर है, इसको भी लिख लेंगे। 3 + 1 4 क्या बनेगा, 3 + 1 हमारे पास 4 बनेगा। 4 5 से छोटा था, हम इसको भी छोड़ देंगे। अब 3 + 2 हमारा क्या है, 5 के इक्वल है, उसको भी लिख लेंगे। 3 + 3 6 5 से बड़ा है, इसको भी लिख लेंगे। ऐसे ही 3 + 4 7 आएगा, 5 से बड़ा है, उसको भी लिख लेंगे। 4 + 1 5 आएगा इक्वल टू 5, तो उसको भी लिख लेंगे। 3 + 2 6 आएगा, 5 से बड़ा, इसको भी लिख लेंगे। 4 + 3 हमारे पास 7 आएगा, 5 से बड़ा, इसको भी लिख लेंगे। 4 + 4 हमारे पास 8 आएगा, यानी 5 से बड़ा, तो इसको भी लिख लेंगे। अब हमने वो सारे जोड़े पकड़े हैं जो जिनको ऐड करने से 5 से ग्रेटर देन आएगा या 5 के इक्वल आएगा। तो उन सब जितनी भी हमारे पास रिलेशन आए, उन सबको एक दरमियानी ब्रैकेट में आपने क्लोज कर देना। तो क्लोज करने के बाद जो हमारे पास रिलेशन बन रहा है, ये हमारा रिलेशन होगा x और y का, जिसमें x + y हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हमने इसमें डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी। पहला हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने गिवन रिलेशन फाइंड आउट कर ली। अब डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास गिवन रिलेशन आया है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपने पकड़ना है। फर्स्ट जैसे 1 2 रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास डोमेन होगा, और जो सेकंड जैसे 4 3 4 2 ये हमारा क्या होगा, रेंज। अब देखो डोमेन क्या होगी, एक एलिमेंट को एक बार लिख सकते हैं। अब अगर 1 इधर भी आया और आगे भी कहीं 1 आए तो आप 2 बार नहीं उसको लिखेंगे। जैसे अब हमारा पहला डोमेन हमने क्या, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ने, फर्स्ट 1 आ जाएगा, फिर 2, अब 2 फिर दोबारा आ गया, हम दोबारा 2 नहीं लिखेंगे। सेट में कभी भी 2 एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। 2 लिखेंगे, एक दफ़ा 2 लिखना, 2 दफ़ा नहीं लिखना। 3 लिखेंगे, अब 3 फिर आगे तो हम फिर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार। और हमारे पास 4 है, यानी 1 2 3 4, और इनको हमने क्लोज कर देना, एक सेट बना लेना। फर्स्ट एलिमेंट का सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन। अब रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट होगा 4 3 2, ठीक है।
तो हमने देखना है सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा, उनका सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज। अब देखो सेकंड एलिमेंट हमारे पास 4 है, 3 है, 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 लिखा, 3 लिखा, फिर हमारे पास 2 है, 2 लिखेंगे, 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं दोबारा लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट जो आया 4, 3, 2, 1, उनका सेट, उसको हमने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, उनका सेट बना लेना, वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो आपने क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने कहा है कि शो डैट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा एल स्क्वायर 3a प्लस एल के बराबर है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इसके बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि प्रूव हो चुका है, ये इसके बराबर है। अब सबसे पहले हम सेट लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो। आपने पता है हम खुद से साइन लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, खुद से साइन लगाने। अब फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा रो का, उसको लिखा a प्लस एल लिखा। अब उस एलिमेंट को पकड़ा, उसका कॉलम और रो काटा, बाकी क्या बचा, a प्लस एल ओवर a प्लस एल। तो हम लिखेंगे a प्लस एल ओवर a प्लस एल लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट लिख देंगे। अब हम सेकंड एलिमेंट पकड़ेंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या, a के ऊपर साइन क्या, माइनस, जो हमने साइन खुद से लगाया वो आपने ज़रूर देखना है, माइनस a लिखेंगे। अब जिस a को पकड़ा है उसका कॉलम भी काट देना, रो भी काट देनी, बाकी क्या बचेगा, a प्लस एल। तो लिखेंगे a प्लस एल और उसका हम डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। अब हम थर्ड वन पकड़ेंगे जो कि है प्लस a, उसको लिखेंगे। अब प्लस a पकड़ा, उसका कॉलम और रो काट दी, बाकी क्या बचेगा, a प्लस एल और a। तो हम लिखेंगे a प्लस एल और a। तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये a प्लस एल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये आमने सामने वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a प्लस एल से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस आएगा, a से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस a वैसे का वैसे, ऐसे ही ये भी आमने सामने वाले मल्टीप्लाई होंगे, a मल्टीप्लाई होगा a प्लस एल से, माइनस फॉर्मूले वाला a से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ऐसे हमारे पास प्लस a वैसे का वैसे आ जाएगा। इधर भी आमने सामने वाले एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर और हमारा माइनस आएगा, और a हमारा a प्लस एल से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको मजीद सोल्व करते हैं। a प्लस एल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको हम सोल्व करें, पहले a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से किया a स्क्वायर, a को l से किया a l आ जाएगा। अब इस l को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, l को a से मल्टीप्लाई करेंगे a l आएगा, l को l से करेंगे l स्क्वायर आएगा, माइनस a स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये भी माइनस a वैसे का वैसे, a को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को a से किया a स्क्वायर प्लस a को l से मल्टीप्लाई किया a l आ जाएगा, ये माइनस a का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये प्लस a वैसे का वैसे a स्क्वायर माइनस a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस a को l से मल्टीप्लाई किया a l हो जाएगा। अब a प्लस l, ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a l और a l, एक a l और एक a l दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a l, और ये प्लस l का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये भी माइनस a, इधर हमारे पास ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, a l प्लस a वैसे का वैसे a स्क्वायर, ये हम ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a l हो जाएगा। इसको मजीद सोल्व करते हैं, a प्लस एल 2al प्लस एल स्क्वायर माइनस, अब a को al से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर l हो जाएगा, प्लस a वैसे का वैसे, ये हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस al हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a को 2al से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर l, a को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे al स्क्वायर हो जाएगा। अब हम l को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, l को 2al से मल्टीप्लाई किया तो 2al स्क्वायर हो जाएगा, l को l स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो l का क्यूब आ जाएगा, ये माइनस a स्क्वायर l वैसे का वैसे ही प्लस, अब ये a माइनस al से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर l आ जाएगा।
अब 2a² वैसे का वैसे। अब देखो ये एक al² और 2al² हमारे पास 3al² हो जाएगा। ये प्लस l का क्यूब वैसे का वैसे। अब ये देखो हमारे पास माइनस और माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, भी a² है, ये भी a² है, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2a²। अब आपने इसको मजीद सोल्व करना है। अब ये देखें -a² और प्लस a² कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचा +3l² और प्लस l का क्यूब। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, l² को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा 3a+1। तो हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया इस मैट्रिक्स का वो हमारा इसके बराबर आ चुका है, तो हम कहेंगे ये प्रूव हो चुका है कि इसका डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। तो मज़ेदार क्वेश्चन था ना, इजी था, आपने बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड, शो दैट √1 + 2x ओवर √1 - x हमारा बराबर है 1 + 3/2x। अब उन्होंने इन दोनों को एक्सपेंड किया है और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया, वो किसके बराबर आ रहा है 1 + 3/2x। हमने ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, जबकि x की जो स्क्वायर वाली पावर है उनको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले तो पकड़ना, हमारे पास ये दी गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, उसका सोल्यूशन सोल्व करते जाना और राइट हैंड साइड की तरफ आना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये, इसको लिख लेंगे। अब अंडर रूट को हम खत्म करके पावर में 1/2 लिख सकते हैं, इधर भी पावर में 1/2 लिख दिया, इधर भी पावर में 1/2 लिख दी। अब हम बटे में कोई चीज़ नहीं रहने देंगे, हम क्या करेंगे इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे। इसको उठा के जब ऊपर लेके जाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1 + 2x वैसे का वैसे पावर में 1/2। अब ये 1 - x ओवर से ऊपर चले गया, यानी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चले गया, तो ऊपर हमारे पास फिर साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके -1/2 आ जाएगा। अब ये चीज़ इसके इक्वल हो चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है 1 बाय 1 दोनों को एक्सपेंड करना है, इसको भी एक्सपेंड करना है बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन। अब बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन है क्या, आपने याद रखना है कि अगर शुरू में 1 है प्लस x 2x 3x कुछ भी है, शुरू पे 1 होना चाहिए, दरमियान में प्लस होना चाहिए और उसके ऊपर क्या होना चाहिए n, कोई भी हमारे पास पावर हो सकती है। तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 + nx लिखना है प्लस n-1/2 इस तरह चलता जाएगा। जैसे इधर n है, n-1 आगे क्या होगा n-1 n-2 x का क्यूब हो जाएगा ओवर 3 ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला आगे चलता जाएगा। लेकिन हमने स्क्वायर पावर को निगलेक्ट करना है, तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ इधर तक ही चलेगा। उन्होंने खुद क्वेश्चन में किया है कि x इतना स्मॉल है कि हमने स्क्वायर और हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है, तो आपके लिए उन्होंने क्वेश्चन बहुत इजी कर दिया। बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये इसको हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले यूजिंग बायनोमियल सीरीज एक्सपेंड वी हैव 1 + 2x की पावर 1/2, इसको एक्सपेंड करेंगे। इसका क्या, पहले हम एक्सपेंड करने से पहले क्या आता है 1 + n, इधर n हमारे पास पावर है, इधर हम n के 1/2 लिखेंगे। x हमारे पास इधर क्या 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस, अब आगे वाली जो वैल्यू आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने हायर पावर x² की तरफ नहीं जाना। अब n हमारे पास 1/2 n 1/2 -1 x² हमारे पास क्या होगा 2x², ठीक है, ओवर 2 तो आपने इस स्क्वायर वाली पावर को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, निगलेक्ट स्क्वायर एंड हायर पावर्स वी हैव 1 + 2x पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 + 2 से कैंसिल, तो हमारे पास x आ जाएगा, तो 1 + x आया, यानी इसको एक्सपेंड करने से हमारा आंसर आया 1 + x। अब हम दूसरे को एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको, तो इसको भी हम बायनोमियल सीरीज एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे। 1 - x की पावर -1/2 किसके बराबर है 1 + 1 आएगा पहले, प्लस n हमारे पास क्या है
-1/2, तो -1/2 लिखेंगे। एक्स हमारे इधर क्या है, -x लिखेंगे। जो साथ साइन दिया होगा हमने वो भी लिखना है। -x प्लस आगे n की जगह n की वैल्यू n-1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब आपने इसको निगलेक्ट कर देना है, हायर पावर्स को हमने क्या करना है, निगलेक्ट करना है। हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू का ही 1 प्लस x/2 आ गया। अब देखो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये किसके बराबर है, 1 प्लस 2x पावर 1/2, 1 माइनस x पावर -1/2 इसके बराबर है। आपने ये बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन का जो फार्मूला है ये अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, आपने इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है। इसकी जो वैल्यू आई है क्या है, ये 1 प्लस एक्स, इसकी जगह पे वो पुट करना है। इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस x/2 इसकी जगह वो पुट करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 में अब वैल्यू पुट करने से हमारे पास कुछ ये है, √1/2x ओवर √1 माइनस एक्स किसके बराबर हुआ। पहले का आंसर क्या आया था, 1 प्लस एक्स, और दूसरे का आंसर आया था 1 प्लस 2x, वो लिखा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, प्लस 1 को x/2 से मल्टीप्लाई किया तो x/2 आ जाएगा। अब x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, x को x/2 से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा। अब आपने हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देना, यानी ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस x/2 प्लस x बचेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। आप 1 को वैसे ही रहने दो, इनका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 2, ये x आ जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 सिर्फ इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2x ओवर 2। अब x में प्लस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। ये 1 प्लस वैसे का वैसे ही, ये हमारे पास 3x ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस 3x ओवर 2, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, किसके बराबर था, 1 प्लस 3x ओवर 2। तो प्रूव हो चुका है कि ये किसके बराबर है, 1 प्लस 3x ओवर 2 के। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करना है बायनोमियल थ्योरम से। अब बायनोमियल थ्योरम है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है। अगर a प्लस बी हो, वो जो पिछले वाला था बायनोमियल थ्योरम, उसमें क्या था, 1 प्लस एक्स हो और ऊपर पावर n हो। शुरू पे हमेशा 1 होना चाहिए। अगर शुरू पे 1 नहीं है, क्या है, a प्लस बी है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर n है, तो हम क्या यूज़ करते हैं एक्सपेंड करने के लिए, बायनोमियल थ्योरम। उसके मुताबिक ये c n/0, a के ऊपर n, b के ऊपर 0 प्लस, अब नीचे एक एक बढ़ाते जाएंगे। इधर 0 था, फिर इधर 1 हो जाएगा। जब नीचे 1 आ जाएगा तो इधर n में से -1 कर देंगे और b के ऊपर 1 आ जाएगा प्लस। अब पहले इधर 1 था, अब 2 आ जाएगा, b के ऊपर 2 आ जाएगा, n में से 2 माइनस कर देंगे। इसी तरह ये सून चलता ही जाएगा जब तक n और ऊपर भी n आ जाएगा, तब तक चलता ही जाएगा। और a की पावर 0 आ जाएगा, b की पावर n आ जाएगी। देखो a में से आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं और b में से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। b की पावर n हो जाएगी और a की पावर n पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम। अब हमने किसको एक्सपेंड करना है, इस वैल्यू को, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अब ये देखो ये कितनी वैल्यू, 1 2 3, जो कि हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में कितनी होती है, 1 2। अब इसको हम दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। 2 प्लस एक्स को a कर लेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर को एक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो ये दो वैल्यू हो गई, एक ये और एक ये, तो a प्लस बी की फॉर्म आ गई, ऊपर पावर n हमारे पास क्या है 4। अब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो c आ गया, ऊपर पावर c, जो इधर पावर है वही हमारे c के ऊपर पावर होनी चाहिए। इधर पावर हमारे पास 4 है, तो हम लिखेंगे c के ऊपर 4 ओवर 0। बाकी इधर क्या था, a की पावर n, एक हमारे पास क्या 2 प्लस एक्स, तो लिखेंगे 2 प्लस एक्स की पावर n, हमारे पास 4 है तो 4 लिखेंगे। b की पावर 0 है तो उसको निगलेक्ट कर दो, b जिसके ऊपर पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। और प्लस c की पावर ऊपर है, हमारे पास n है, n 4 है, नीचे 1 आ जाएगा। 3 अब इधर देखो पावर में से कम करेंगे, 4 में से कम किया 3 आ जाएगा, a के ऊपर 3 आ जाएगा। 2 प्लस एक्स a है हमारे पास, उसके ऊपर 3 आ गया। अब जो b वाली वैल्यू यानी माइनस एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर हमारे पास पावर 1 आ जाएगी, प्लस c लिखेंगे। अब इधर 1 थी, इधर आके 2 हो जाएगी, b के ऊपर पावर 2 आएगी। अब इसमें से मजीद एक कम कर देंगे, पहले 3 थी, 3 में से मजीद एक कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2। इसी तरह फिर हम देखो इधर 2 था, अब हम 3 कर देंगे, c के नीचे 3 कर दिया तो इसकी पावर मजीद एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस एक्स की पावर 1। अब इसकी पावर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c की पावर 4 ओवर 4। और हमारे पास एंड पे क्या आता है, b की पावर n आता है, तो b की पावर हमारे पास देखो 3 है, एंड पे 4 ओवर 4 आ चुका है, मतलब n ओवर n आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स
स्केयर की पावर 4 लिखें, यानी b की पावर 4 होगा, b की पावर n, और a की पावर 0 है तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। अब हम मजीद इनको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस एक्स है, a प्लस, अगर किसी के ऊपर पावर 4 हो यानी a प्लस बी हो और उसकी पावर 4 हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्र b स्क्र प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है इसके साथ, ठीक है। अब ये जो है ना c की पावर 4/0, c है ऊपर 4 है नीचे 0, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के जी। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, ठीक है। आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और देन हमारे पास ये डिवीजन है, इसके ऊपर सी नज़र आ रहा है, आपने इसको दबाना है। तो देखो सी आ गया ना, लेकिन सी से पहले हमारे पास होना चाहिए, पहले आपने सबसे पहले सी के ऊपर क्या लिखा हुआ है 4 लिखेंगे, फिर हमारे पास आ गया सी, देन सी के बाद हम लिखेंगे 0। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो 1 आया, तो इधर हमने लिख लिया 1 इसका आंसर। अगला हमारे पास क्या है, दोबारा लिखेंगे, सी की पावर पे हमारे पास 4 है, फिर 1 है, पहले भी लिखेंगे 4, फिर हम सी लेके आएंगे। सी मैंने किस तरह का है, शिफ्ट दबाना है और डिवीजन पे जाना है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा सी, फिर हमने लिखना है 1, तो हमारे पास क्या आ चुका है आंसर 4। तो इधर देखो मैंने क्या आंसर लिखा है 4। तो इसी तरह आपने सबको कैलकुलेट कर लेना है। अब ये आ गया, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, a की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 प्लस 4 a का क्यूब यानी 2 का क्यूब, और b हमारे पास इधर क्या है x लिखेंगे प्लस 6 a का स्केयर यानी 2 का स्केयर, और b हमारे पास x है तो x का स्केयर प्लस 4 a हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा, और b हमारे पास क्या है x, तो x का क्यूब प्लस x की पावर 4। ये वाला फॉर्मूला हमने इधर लिख दिया इसकी जगह पे, प्लस इसकी जगह हमारे पास क्या आया 4। इसको सोल्व करेंगे यानी क्यूब को खोलेंगे तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर क्यूब हो तो क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्र b प्लस 3ab स्क्र प्लस b की पावर क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूला इधर लगाया, a की पावर क्यूब प्लस 3a स्क्र यानी 2 की पावर स्क्र x प्लस 3x b स्क्र यानी x स्क्र प्लस b की पावर क्यूब आ जाएगा, और साथ हमारा क्या है माइनस एक्स स्क्र की पावर स्क्र, तो इधर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्र की पावर स्क्र, साथ हमारा क्या है माइनस एक्स स्क्र, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्र। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब स्क्र वाला 2 प्लस एक्स की पावर स्क्र है तो स्क्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्र प्लस 2ab प्लस b का स्क्र, इधर a स्क्र प्लस 2ab प्लस b का स्क्र फॉर्मूला लगाएंगे। इधर देखो x का क्यू स्क्र हमारे पास उसका स्क्र ले तो वो क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का स्क्र हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस वैसे का वैसे, अब इसको भी सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के, इधर हमारा 4 आ जाएगा, 2 प्लस एक्स वैसे का वैसे ही। अब देखो एक्स स्क्र का क्यूब ले, 2 3 6 आएगा। अब माइनस को 3 बार लिखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर 6 आएगा, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा कैलकुलेटर के जरिए, पर एक्स की पावर 2 है और उसका हमने क्या लेना है, उसकी पावर 4 है, तो एक्स स्क्र की पावर 4 हो तो क्या करेंगे 4 2 8 करेंगे तो एक्स की पावर 8 आ जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 आ जाएगा, प्लस इधर भी हमारे पास 2 2 4 4 2 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 32, और ये x आ जाएगा, प्लस 2 2 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये हमारे पास एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस 4 2 8 आ जाएगा, एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये 4 वैसे का वैसे 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 एक्स आ जाएगा, प्लस आगे हमारे पास क्या है 3 2 6 आ जाएगा एक्स स्क्र, प्लस एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा, साथ क्या माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्र। अब ये प्लस 6 वैसे का वैसे 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्र आ जाएगा, साथ एक्स की पावर 4 है, और ये प्लस 4 वैसे का वैसे ही। अब ये देखो माइनस एक्स की पावर 6 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 माइनस एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 एक्स की पावर 6 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 7 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास एक्स की पावर 8 आ गया। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, 16 वैसे का वैसे 32, ये इधर तक कितनी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब हम क्या करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 8 से 32 आ गया, प्लस 4 को 12 से किया तो 48 एक्स आ जाएगा, प्लस 4 को 6 एक्स स्क्र के साथ किया तो 24 एक्स स्क्र आ जाएगा, 4 को एक्स की पावर क्यूब के साथ किया तो 4 एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्र वैसे का वैसे। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 आ जाएगा, प्लस 6 4 24 एक्स आ जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्र तो 6 एक्स स्क्र आ जाएगा, और 7 एक्स की पावर 4 वैसे का वैसे।
अब ये देखो इस इधर हम क्या करेंगे, 4 को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एक्स की पावर 6 प्लस माइनस माइनस 4 को एक्स की पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एक्स की पावर 7 आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 8 वैसे का वैसे। अब ये देखो ये 16 ये पूरा इधर तक कितना वैसे का वैसे ही। अब इधर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्र को इस पूरी की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 के साथ करेंगे तो माइनस 32 एक्स स्क्र आ जाएगा, प्लस 48 एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस 48 एक्स और एक्स का स्क्र एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एक्स स्क्र की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4 1। अब 4 एक्स की पावर 3 को हम माइनस एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 एक्स की पावर 5 हो जाएगा। अब इधर देखो इधर हमने x की पावर 4 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, 24 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया 24 x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 24 x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 25 x की पावर 5 आ जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्र को हमने x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 x की पावर 6 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 4 एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 8 आ जाएगा। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 24 एक्स की पावर 4 और प्लस 24 एक्स की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमने एक ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे बड़ी पावर वाला फिर उससे कम उससे कम। सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या एक्स की पावर 8 तो उसको लिखा, उससे कम हमारे पास क्या एक्स की पावर 7 तो माइनस 4 एक्स की पावर 7 लिखा, उससे कम क्या हमारी 6। अब देखो 6 वाली दो वैल्यू, एक प्लस 6 एक्स स्क्र एक्स की पावर 6 माइनस 8 एक्स की पावर 6। अब देखो 8 में से 6 निकालेंगे बचेगा क्या 2, बड़ी वाली के साथ माइनस तो माइनस आया, माइनस 2 एक्स की पावर 6। अब 6 से छोटी क्या 5 वाली, 5 वाली भी हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है, ये 24 एक्स की पावर 5 है, ये माइनस 4 एक्स की पावर 4 है, 24 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20 एक्स की पावर 5। अब हमारे पास 4 वाली वैल्यू आ जाती है, तो 4 वाली हमारे पास एक ही है प्लस एक्स की पावर 4 तो उसे लिखेंगे, 4 से कम हमारे पास डिग्री का है 3। अब 3 वाली दो है, एक ये है और एक ये है, एक 8 एक्स की पावर क्यूब है, एक माइनस 48 एक्स की पावर क्यूब है, 48 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 40 एक्स की पावर क्यूब। अब उससे कम हमारे पास क्या एक्स स्क्र वाली, तो एक्स स्क्र वाली हमारे पास कितनी वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, एक 24 एक्स स्क्र है, एक माइनस 32 एक्स स्क्र है। अब 32 में से 24 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस माइनस आ गया तो 8 एक्स क्या स्क्र बचा। एक्स स्क्र से कम क्या है एक्स वाली वैल्यू प्लस 32 एक्स आ जाएगा, और एक्स से बगैर यानी एक्स जिसके साथ एक्स नहीं है वो हमारे पास 16 है तो 16 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। अब हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उन्होंने कहा है कि प्रूव डैट सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना, उसको प्रूव करना है कि वो इसके बराबर है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा। आपने याद रखना सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और को 1 प्लस और सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपने अच्छे से याद रखने, पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 को सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमने सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिखी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दी। अब क्या होगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही क्या होगा माइनस, अब इसको भी खोल देंगे ब्रैकेट को, -1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या टेन स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो आगे ना सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने प्रूव कर दिया कि इसका सोल्यूशन किसके बराबर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये सवाल बहुत स्मॉल है और ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, 5 नंबर का आता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से देखना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें कोट उन्होंने बताया कि कोट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। ये अच्छे तरीके से याद रखना है फॉर्मूला। अब पेपर में ना इधर कोज लिखा गया था, वो प्रिंटिंग में गलती हुई थी, इधर आता कोट है, ठीक है। कोट अल्फा माइनस बीटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, उसका सोल्यूशन इधर निकालना है। अब आपको पता है कोट अल्फा माइनस बीटा, कोट किसका उल्टा है टेन का, कोट किसका उल्टा टेन का, तो 1/10 लिख देंगे अल्फा माइनस बीटा। कोट किसके बराबर हो जाएगा 1/10 अल्फा माइनस बीटा के। अब अल्फा माइनस बीटा यानी टेन अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये आपने फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, ठीक है। टेन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ऊपर 1 वैसे का वैसे।
अब ये देखो ये वैल्यू ओवर के नीचे, तो इसको उठा के हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा ऊपर चलेगा, नीचे क्या टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अब टेन हमारा किसका उल्टा है, कोट का, तो हम लिख देंगे टेन की जगह 1 ओवर कोट, इधर भी 1 ओवर कोट, इधर भी 1 ओवर कोट, इधर भी 1 ओवर कोट। इधर हमारा क्या ये 1 प्लस वैसे का वैसे ले हो गया, इधर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोट अल्फा को कोट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा, जिसको वैसे लिखा लेने दो। अब नीचे जो है कोट अल्फा माइनस 1 ओवर कोट बीटा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया कोट अल्फा कोट बीटा आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा कोट अल्फा नीचे तो ऊपर कोट बीटा आ जाएगा, माइनस नीचे कोट बीटा तो ऊपर कोट अल्फा आ जाएगा, एलसीएम लिया, ठीक है। अब सिंपली क्या होगा, इधर भी हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा और नीचे तो क्या आ जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा, इधर हमारे पास 1 है, 1 से कोट अल्फा कोट बीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कोट अल्फा कोट बीटा ऊपर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखो और ये वाली वैल्यू नीचे वैसे की वैसी आ जाएगी। अब ये देखो ये सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। तो इस सोल्यूशन में हमें ये ही दिया गया था आंसर कि कोट अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 ओवर कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 10 नंबर का, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, सोल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। इधर हमने सिंपली क्रैमर रूल अप्लाई करके इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो हम क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा क्रैमर रूल अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होता है। वो कैसे बनाना होता है, हमने क्या करना होता है, ये जो इतनी है इसको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज करना है, इसकी जो कोफिशिएंट है ना यानी 2 1 1 इनको हमने लिखना होता है। इधर हमारे पास क्या 2 लिखेंगे, सबसे पहली रो में 2 है, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, इधर भी 1 है तो 2 1 1 आ जाएगा, 2 1 1 पहली रो होगी। अब हमने सेकंड लाइन को पकड़ना है, इधर क्या हमारे पास -1 तो लिखेंगे -1, नीचे हमारे पास 2 है 2 लिखेंगे, नीचे हमारे पास -2 है तो -2 लिखेंगे, ये भी रो कंप्लीट होगी, 2 रो होगी। अब तीसरी रो को पकड़ना है, इसमें हमारे पास क्या है पावर, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है, इधर हमारे पास 2 है, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, इट्स मीन -1 है, साथ जो साइन है आपने वो भी लिखना -1। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अब जो 861 है इसको अपने हाथ पे लिख लेना है, 861 को आपने इस मैट्रिक्स को भी अपने हाथ पे लिख लेना है। क्यों हाथ पे लिखना है इस पर मैं बाद में बताऊंगी। अब सिंपली मैंने मैट्रिक्स भी अपने हाथ पे लिख लिया और ये जो लाइन है 861 वो भी मैंने अपने हाथ पे लिख ली, ये मैट्रिक्स है और ये जो लाइन है वो लिखी है। अब ये मैं एंड पे बताऊंगी ये मैंने क्यों लिखा। अब सिंपली जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 लाइन लंबी सी लगा के शो करते हैं, इसको हमने एक्सपैंड करना बाय फर्स्ट रो, खुद से साइन लगाए प्लस माइनस प्लस। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही क्यों खुद से साइन लगाएं तो मेरी डिटर्मिनेंट वाली वीडियो उसमें मैंने डिटेल से बताया कि हमने साइन क्यों लगाने, आप उसको ज़रूर देखें। सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा रो का, उधर हमारे पास क्या है +2 तो +2 लिखा। अब उस एलिमेंट को जिसको पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी क्या बचा 2 -2 2 -1 तो लिखेंगे 2 -2 2 -1। अब सेकंड एलिमेंट को पकड़ा उसके ऊपर है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आ जाएगा और साथ 1 आ जाएगा। अब जिस एलिमेंट को पकड़ा उसका कॉलम काटा और रो काटी, बाकी क्या बचेगा 1 1 2 -1 तो लिखेंगे 1 1 2 -1। अब हमने थर्ड एलिमेंट को पकड़ना, उस पर क्या है +1 तो लिखेंगे +1, जिसको पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी क्या बचा 1 1 2 -2 तो लिखेंगे 1 1 2 -2। अब ये हमारे पास 2 वैसे का वैसे। अब हम इसको सोल्व करते हैं, आमने सामने वाले एलिमेंट को 2/2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस। अब -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा, ये प्लस वैसे का वैसे, इनको भी आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फॉर्मूले वाला -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये +1 वैसे का वैसे। इधर भी आमने सामने वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फॉर्मूले वाला -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 -2 ये माइनस +4 हो जाएगा, +1 -1 -2 -3 हो जाएगा, +1 ये हमारे पास -2 क्या आ जाएगा -4। इसको मजीद सोल्व करेंगे 2, अब 4 में से 2 निकालेंगे 2 बचेगा, ये हमारे पास 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, 2 2 4 -3 -4 आ जाएगा, +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा तो -3। हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -3। अब जब हमने सोल्व करना होता है तो हमने क्या करना होता है, ये जो दिए होते हैं x1 x2 x3 इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमने x1 की भी फाइंड आउट करनी है, x2 भी फाइंड आउट करनी है और x3 की भी। अब उनकी वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे अब हम वो देखते हैं। हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो कुछ ये आ गया। अब हमने सबसे पहले x1 की वैल्यू लिखनी। अब आपने याद रखना ये हमारी रो है x1 के लिए, ये है x2 के लिए और ये है x3 के लिए। अब
ये देखो फ़ायदा हो रहा है। मैंने अब आप लोगों को पता चलेगा कि हमने अपने हाथ पे ये मैट्रिक्स क्यों लिखा और ये वाला जो रो थी वो क्यों लिखी। अब सबसे पहले हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी उसको नहीं लिखना, उसकी जगह इसको लिखना। अब हम पहले x1 की वैल्यू लिखने लगे, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे, तो इस रो की जगह हम ये लिखेंगे 861, लिखेंगे हम 861 और बाकी ये जो x2 और x3 वाली वैल्यू ऐसे के वैसे लिखेंगे -2 -1 2 -2 तो लिखेंगे -1 2 -2 और तीसरा हमारे पास क्या 1 2 -1 तो लिखेंगे 1 2 -1। सिर्फ पहली वाली को चेंज किया उस रो से क्योंकि हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और नीचे a का डिटर्मिनेंट, ऊपर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी। इसको भी हम एक्सपैंड करेंगे, ऊपर साइन लगाए प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ा +8 आ जाएगा उसका रो और कॉलम काटी, बाकी क्या बचेगा 2 -2 2 -1 तो लिखेंगे 2 -2 2 -1। अब थर्ड सेकंड वन को पकड़ेंगे, इसके ऊपर माइनस और साथ माइनस पहले भी है तो माइनस माइनस हमारे पास +1 हो जाएगा। अब जिस एलिमेंट को पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी क्या बचेगा 6 1 2 -2 तो लिखेंगे 6 1 2 -1। अब हमारे क्या करना है, थर्ड एलिमेंट पकड़ना, उसको +1 लिखेंगे, इसका कॉलम और रो काटेंगे, बाकी क्या बचेगा 6 1 2 -2 तो लिखेंगे 6 1 2 -2। नीचे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट क्या था -3 लिखेंगे। अब ये देखो 8, इन दोनों को आमने सामने वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले वाला -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ जाएगा +1। अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, फॉर्मूले वाला -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा +1 वैसे का वैसे। अब 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला -2 1 2। इन सबको हमने डिवाइड किया हुआ है -3 से। अब ये 8 आ जाएगा, -2 वैसे का वैसे, माइनस माइनस +4 आ जाएगा +1। ये हमारे पास +1 -6 -2 -8 हो जाएगा, +1 12 -12 और -2 हमारे पास -14 हो जाएगा। इस सबको हमने डिवाइड किया -3 से। अब हमने क्या करना है, 8 वैसे को वैसे 4 में से 2 निकालेंगे, 2 बचा +1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा, +1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। इन सबको हमने डिवाइड किया है -3 से। अब ये देखो 6 2 16 -8 -24 जिसको हमने डिवाइड किया है -3 से। अब 16 में से 8 निकालेंगे, बचेगा क्या 8 -14 ओवर -3। अब 14 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास बचेगा 6 और 7 बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -6 ओवर -3। अब माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसी तरह हमने x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने फिर अपने हाथ पे जाना है, आपने क्या करना है, अब x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये वाला जो रो है इसको चेंज कर देना इससे 861 से 211 वैसे ही लिखना 211। x2 की फाइंड आउट करनी तो इसकी जगह इसको लिख देना 861 तो लिखेंगे 861 और 3 वाला वैसे का वैसे 1 2 -1 तो लिखेंगे 1 2 -1 और नीचे a का डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी। खुद से साइन लगाया प्लस माइनस प्लस, इस फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट पकड़ेंगे, इसके ऊपर प्लस है तो +2 लगाएंगे, इसका कॉलम और रो काटेंगे, बाकी के बचेगा 6 1 2 -1 तो लिखेंगे 6 1 2 -1। अब सेकंड एलिमेंट पकड़ेंगे, उस पर क्या है माइनस तो -8 लिखेंगे, जो एलिमेंट पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी के बचा 1 1 2 -1 तो लिखेंगे 1 1 2 -1। अब हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट पकड़ेंगे जिसपे क्या है +1 तो +1 लिखेंगे। अब जो एलिमेंट पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी के बचा 1 1 6 1 तो लिखेंगे 1 1 6 1। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -3 तो -3 लिखेंगे। इसको एक्सपेंड करते हैं, मजीद सोल्व करते हैं। 2 आमने सामने वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये -8 वैसे का वैसे ही, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फॉर्मूले वाला -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, +1 वैसे का वैसे, 1 को 1 से करेंगे 1, फॉर्मूले वाला -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, -3 वैसे का वैसे ही डिवाइड में। अब 2 -6 -2 -8 हो जाएगा, -8 वैसे का वैसे, -1 -2 -3 हो जाएगा, +1 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3। अब क्या होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 3 24 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 ओवर डिवाइडेड बाय -3 आ जाएगा। अब देखो -16 -5 क्या आ जाएगा, -21, ये 24 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय -3। अब 24 में से 21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -3, 3 3 से कैंसिल, बाकी क्या बचा -1। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, याद रखना है।
अब मैंने x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करूँगी, फिर अपने हाथ पे जाऊँगी। अब मैंने क्या करना है, x3 वाली रो को इंटरचेंज करना है इससे, इसको इससे चेंज कर दूँगी। 2 1 1 वाली वैसे ही लिखी, -1 2 -2 को वैसे ही लिखा। अब x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो उस रो को चेंज कर दूँगी, इस रो से उस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर दूँगी। 1 2 -1 की जगह मैं क्या लिखूँगी, 861 तो लिखा 861 डिवाइडेड में हम क्या लिखेंगे, a का मैट्रिक्स। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस लगाया, +2 को पहले पकड़ा, उसका कॉलम और रो काटी, बाकी के बचे 2 -2 61 तो लिखेंगे 2 -2 61। सेकेंड एलिमेंट को पकड़ा, उसके ऊपर माइनस है, माइनस पहले से भी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो पकड़ा उसका कॉलम और रो काटी, बाकी क्या बचा 1 1 61 तो लिखेंगे 1 1 61। अब एंड पे जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे जिस पे क्या है प्लस, तो +8 लिखेंगे, उसका कॉलम और रो काटेंगे, बाकी के बचा 1 1 2 -2 तो लिखेंगे 1 1 2 -2। अब ये देखो, ये 2 वैसे का वैसे ही आमने सामने वाले एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा फॉर्मूले वाला माइनस, और 6 को 2 -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। अब -12 फॉर्मूले वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके +12 आ जाएगा। अब ये +1 वैसे का वैसे ही 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और फॉर्मूले वाला -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 +8 वैसे का वैसे ही। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिवाइडेड बाय -3। अब ये 2 12 + 2 हमारे पास 14 हो जाएगा, +1 वैसे का वैसे ही, 6 में से 1 निकालेंगे -5 +8 वैसे का वैसे -4 -2 -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -3। अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस 4 3 32 आ जाएगा डिवाइडेड बाय -3। अब 28, अब ये देखो 28 वैसे का वैसे -5 -32 -37 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -3। अब 38 में 37 में से 38 निकालेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -9 आएगा डिवाइडेड बाय -3। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, तो हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x3 की भी, x1 की भी आ चुकी है, x2 की भी आ चुकी है, x3 की भी आ चुकी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उन्होंने कहा सोल्व दिस साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 25, 3/x + 4/y = 2। अब इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करने का क्या मतलब है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब किस तरह x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन लिख लो। 3x + 4y = 25 लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय x + 4 डिवाइडेड बाय y = 2 लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इक्वेशन 1 को पकड़ेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे। 3x + 4y = 25 है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ x वाली एक साइड पे रहने देंगे, ये y वाली इधर चली जाएगी, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगी, 25 - 4y हो जाएगी। 3x = हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 - 4y। अब हमने सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 25 - 4y/3 आ जाएगा। अब इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक्स वाई आ जाएगा, 3 के साथ y आ जाएगा, 4 के साथ x आ जाएगा, = 2 आ जाएगा। अब ये एक्स वाई इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3y + 4x = 2xy। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। 3y + 4x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, = 2x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और y वैसे का वैसे ही। इसको सोल्व करेंगे, 3y + 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 से काटेंगे 16y हो जाएगा, /3 वैसे का वैसे ही। अब 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएगा, साथ y भी मल्टीप्लाई हो गया तो 50y आ जाएगा माइनस, और 4 को 2 से कर देंगे, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, y को y से करेंगे y² आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखो दोनों 3 नीचे हैं, तो दोनों 3 एक दूसरे, पहले हम इधर भी एलसीएम ले लेंगे। 3,
अब इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा 9y प्लस 100 माइनस 16y। और दोनों में 3 नीचे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा 9y प्लस 100 माइनस 16y इजिकल टू 50y माइनस 8y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक तरतीब लेके आएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इजिकल टू 0 इस तरह लिखेंगे। अब ये देखो माइनस 8y स्क्वायर इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा y स्क्वायर वाला। अब हमने y वाली वैल्यू लिखनी, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस। अब ये देखो 16 में से 9 निकाल देंगे तो 7 बच जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 7y लिखेंगे। प्लस 100 इजिकल टू 0, 8y स्क्वायर 50 माइनस 50y और माइनस 7y, माइनस 57y प्लस 100 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब इसका हम क्वाड्रेटेड फार्मूला लगाएंगे, y इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a लिखा हुआ है, ठीक है 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। a वाली वैल्यू हमारे पास ये होगी 8, b वैल्यू हमारे पास माइनस 57 होगी, c वाली 100 होगी, ठीक है। माइनस b की जगह माइनस तो पहले ही, और b क्या है माइनस 57 तो लिखेंगे माइनस 57 प्लस माइनस वैसे का वैसे बी स्क्वायर यानी माइनस 50 स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस अंदर आएगा माइनस 57 का स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे 4 वैसे का वैसे a की जगह हमारा क्या आ जाएगा 8 और c की जगह हमारा पास 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 57 प्लस माइनस, इसका हमने स्क्वायर लिया तो 83249 आ जाएगा। ये माइनस वैसे का वैसे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आ जाएगा। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब उसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 49, और 49 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो क्या आया प्लस 57 प्लस माइनस 7 ओवर 16 आ जाए। अब प्लस वाले को अलग कर दो, माइनस वाले अलग कर दो। y किसके बराबर है, एक 57 प्लस 7 ओवर 16, एक 57 माइनस 7 ओवर 16 के। हम क्या करेंगे 57 में प्लस 7 करेंगे तो 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16। 57 में से 7 निकालेंगे 50 आ जाएगा ओवर 16। अब ये क्या एक दूसरे से कैंसिल हो गया, 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इधर क्या हो जाएगा, हम इधर कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 25, 2 25 ज़ा 50 आ जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 25 ओवर 8 आ जाएगा। अब y की भी 2 वैल्यू आई, इट्स मीन x की भी 2 वैल्यू आएगी। तो हमें पता था इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू 25 माइनस 40y ओवर 3। तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास x की रियल वाली वैल्यू आ जाएगी। पहले y वाली 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 4, y की जगह हमने क्या पुट करना है 4, y वाली 4 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y की जगह हमने 4 पुट करना है 4, और ये y की जगह 4 पुट किया, 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 ओवर 3। 25 में से 16 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू 3 आई। जब हमारे पास y की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी। अगर y की वैल्यू 25 ओवर 8 है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, जो हमारे पास इक्वेशन है पीछे वो लिखी, x इज इक्वल टू 25 माइनस 40y ओवर 3। 25 वैसे का वैसे ही, y की जगह हमने क्या पुट किया, y की वैल्यू 25 ओवर 8 पुट की ओवर 3। अब ये क्या होगा 25 माइनस 4 को 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 25 ओवर 2 आ जाएगा 2, और ये डिवाइडेड वाला 3 वैसे का वैसे ही। अब 50 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब ये 2 जब किसी ओवर के नीचे वैल्यू हो वो नीचे वाले ओवर से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 25 ओवर 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 ओवर 6, जब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी 25 ओवर 8। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनाइए, हमारे पास सोल्यूशन सेट है, हमारे पास 2 ही x की वैल्यू आई है, 2 ही y की वैल्यू आई। जब x की वैल्यू हमारे पास 3
है तो y की वैल्यू 4 है। जब हमारे पास x की वैल्यू 25/6 है तो y की वैल्यू क्या थी 25/8। तो ये हमारे पास सोल्यूशन। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर से समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे होंगे और 50 लाइक और 50 कमेंट होंगे तो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगी 2022 के पेपर पे बिल्कुल इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।